जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो गुरु रहमान सर के इस नए बुक से प्रैक्टिस सेट 6 तक हो चुका है। आज हम लोग मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, मैटूर बांध किस नदी पर बना है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो बच्चे कावेरी नदी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपसे ये बात हम डेली बोलते हैं और आज भी बोल रहे हैं कि आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। अब आप लोग क्लास मिस ना करें क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। जनवरी के लास्ट वीक में एग्जाम है। तो बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ। तो तीसरे का आंसर जो बच्चे लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। रॉलेट एक्ट लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, चौथे प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका यानी प्रस्तावना प्रस्तावित किया था संविधान सभा के समक्ष। ध्यान रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और इस बैठक में अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो पांचवें प्रश्न का आंसर जो बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड वेलेस्ली। और फ्रेंड्स, आज से आप लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए खुद का नोट्स बनाना शुरू कीजिए। बिहार मध्य निषेध सिपाही एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज से डेली रात 9 बजे वन लाइनर जीके जीएस के क्लास को स्टार्ट किया गया है, जिसमें ओनली टारगेट क्वेश्चंस को कराया जाएगा। तो आप लोग उस क्लास से डेली एक नोट्स को तैयार करेंगे और 100% निश्चित रूप से आपके तैयार किए हुए नोट्स से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक नोट्स तैयार करते जाइएगा। ध्यान रखिए, उस क्लास का टाइमिंग है डेली रात 9 बजे। आगे देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ से शासन करता था। चलिए आंसर करते जाएंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो देखिए, टीपू सुल्तान मैसूर राज्य के शासक थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मैसूर से शासन करता था। इनके पिता का नाम पूछा जाता है। तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, हैदर अली। यहाँ पे लिख देते हैं हैदर अली। और देखिए एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था। इस युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। किस युद्ध में, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। भारतीय संसद भवन का डिजाइन खाली स्थान द्वारा तैयार किया गया था। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो तुरंत आप लोग कमेंट करके पूछें। तो 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, एडविन लुटियंस। भारत के पार्लियामेंट हाउस को संसद भवन के नाम से भी जाना जाता है और इसका डिजाइन जो है 1912-13 में ब्रिटिश वास्तुकार थे एडविन लुटियंस, इन्होंने तैयार किया था। और इसका निर्माण जो है संसद भवन का 1931-27 के दौरान किया गया था। आगे देखिए, भारत का
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो 8वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, ले हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, कनाडा एवं यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगदाद खालिस्तान की राजधानी है। तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे इराक को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बगदाद जो है इराक गणराज्य की राजधानी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार जब तक ग्राम राज्य की स्थापना नहीं की जाएगी तब तक राम राज्य संभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए प्रस्तावना में एक संशोधन होता है। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में होता है। इसके तहत संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो आप लोग कमेंट करके और लिख करके हमको बताएंगे कि कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो 13वें प्रश्न का आंसर है क्या? राष्ट्रपति। याद रखना है, राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया है। अनुच्छेद भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, काफ़ी बार हमने बताया है। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनिए, कुछ बताते हैं इसके बारे में। देखिए भारत का महान्यायवादी जिसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल, ये भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। और ये अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान इसे देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। इसे संसद की कार्यवाही में भी भाग लेने का अधिकार है। हालांकि इसके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा भारत का कोई भी विधि न्यायालय, ध्यान रखना है। आगे देखिए, तक्षशिला एक प्रख्यात स्थल था, किस चीज़ का था? चलिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो दिल से सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तक्षशिला गांधार शैली की बौद्ध कला का मुख्य केंद्र था, जो यूनानी, सीरियन, पर्शियन और भारतीय कला के विलय के परिणाम स्वरूप विकसित हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन गांधार कला का। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने खुद को सबसे पहले कोरोमंडल तट पर स्थापित किया, जहां पुलिकट उनका प्रारंभिक उपनिवेश बना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, पुलिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो 18वें का आंसर है सी ऑप्शन, थॉमस मुनरो। ध्यान रखना है, थॉमस मुनरो को मद्रास में, ध्यान रखिएगा, थॉमस मुनरो को मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा का जनक माना जाता है।
19 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर था। 20वां प्रश्न है, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 3 बार बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो हमने आपको बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब होता है? 1942 में, और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, और ये होता है लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है 1802 में। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए आप सभी 24 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना ये किया गया था किसके द्वारा? तो शाहदेव के द्वारा, ध्यान रखना है। शाहदेव यहाँ पे होगा, टाइपिंग एरर है, शाहदेव के द्वारा। आगे देखिए, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में किस वर्ष स्थापित किया गया था? सबसे पहले ध्यान रखिए, कुल्टी जो है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना है। कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है, और यह स्थापित हुआ था 1874 में। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, बाबर का वास्तविक नाम क्या होगा? तो बहुत बच्चे ए कह रहे, कोई सी कह रहे, तो देखिए इसका ना तो ए है ना सी है, इसका ऑप्शन है बी, जहीरुद्दीन बाबर का वास्तविक नाम है। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? चलिए आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन। ये कब होता है? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में होता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो ध्यान रखना है, बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में, बेलगांव कर्नाटक में है। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? तो ग्वालियर की संधि कब होती है? इसका सही जवाब है 1817 में। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था चामुंड राय ने। ए ऑप्शन सही जवाब है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो भागीरथी नदी पर। डी ऑप्शन सही जवाब है। आप लोग कमेंट करेंगे टिहरी बांध किस राज्य में पड़ता है। चलिए लाइव चैट में आंसर बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, टिहरी बांध, बहुत बच्चे उत्तराखंड को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, किस नदी पर? भागीरथी पर। H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है? तो बर्ड फ्लू, याद रखना है, किसके लिए? बर्ड फ्लू। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ है। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और एक होता है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय पूछे तो मनीला में है। आसियान का मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है? जकार्ता में है। इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? चलिए, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है 33 का सी ऑप्शन, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? देखिए ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। पंचवर्षीय योजना का विचार
किस देश से लिया गया है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करें। तो पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? तो रूस से, ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य को भी रूस से लिया गया था। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान समय में। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो चांद पर उसका वजन कितना होगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए अगर पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का वजन जितना होता है चांद पर क्या हो जाता है? 1/6 भाग होता है। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो चांद पर क्या हो जाएगा? 1/6 भाग, यानी 6 से 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 100, यानी 100 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे प्रश्न इस तरह से दे देगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है मान लीजिए 10 kg दिया हुआ है, तो आपसे पूछ देगा कि चंद्रमा पर इस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो फटाफट से आप लोग आंसर देंगे कितना होगा, देखते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसका 10 kg होगा। नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके लिए एक स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिए। देखिए किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है कभी भी नहीं बदलता है, बदलता है उसका वेट, यानी कि भार बदलता है। ध्यान रखना है, किसी भी वस्तु का हमेशा भार चेंज होगा लेकिन द्रव्यमान चेंज कभी भी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया? अच्छा आप लोग बताएंगे राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन द्वारा रचित है राजतरंगिणी। और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है राजतरंगिणी में। और इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, जैनुल आबदीन। याद रखना है, जैनुल आबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विलय नीति किसके काल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य विलय नीति हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये स्थित है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन सही है। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? ये सभी प्रश्न बहुत ही सिंपल है। इसका सही जवाब क्या होगा? बुध जो है सूर्य से सबसे नज़दीक है। शुक्र पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। मंगल ग्रह लाल ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? तो ब्लाइट रोग जो है ये संबंधित है धान से। ए ऑप्शन सही जवाब है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा था यहाँ से रक्त परिसंचरण तंत्र, ये जो हार्वे है ध्यान रखना है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज पूछे तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। और ब्लड ग्रुप पूछे कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। स्मॉग एक मिश्रण है। चलिए आंसर करेंगे। देखिए हमने वन लाइनर सीरीज में भी इस प्रश्न को कराया था, स्मॉग किसका किसका मिश्रण है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखे होंगे। तो इसका सही जवाब है धूम्र और कोहरे का मिश्रण है। और ध्यान रखना ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत को संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? तो 44 का आंसर है बी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हुआ था। और इसमें आप सभी जानते हैं 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? हमने आपको एक ट्रिक बताया था, पास। कैबिनेट मिशन जो था ये भारत के लिए क्या था? एक तरह से पास कर सकते हैं। तो पी से 3 नाम है। पी से एक नाम है पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस। और देखिए स्टार्ट में पी है यानी कि पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष थे। ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ध्यान रखिएगा पी जो थे क्या थे? कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष थे। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर विषुवतीय धारा। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो ध्यान रखिए भारत में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है। और देखिए न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है।
और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ध्यान रखना है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान खाली स्थान से गिरती है। तो देखिए, किसी भी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है, ध्यान रखना है, एक समान त्वरण से। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो सही जवाब है पास्कल नियम। आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो हमने आपको 3 आर्टिकल बताया था, 352, 356 और 360। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। 56 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो 3 वर्ष ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।